सलामीचे फलंदाज साहिल पाटील स्ट्राइकला, नॉन स्ट्राइकला असतील हर्षल चौधरी, कर्णधार गोलंदाजीची सुरुवात करतील डीपी श्री पॅथॉलॉजिकल लॅबोरेटरी संघाकडून दिनेश पवार गोलंदाजीची सुरुवात करतील. गुलाबराव पाटील स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री जळगाव जिल्हा जितेंद्र भाऊ नारखेडे गोलंदाजी कडून पहिला चेंडू दिनेश पवार यांचा सामना करतील साहिल आणि पंचांचा इशारा येतोय लेट्स प्ले. ओ यावेळेस खडे खडे उभे उभे खेळण्याचा प्रयत्न डॉट बॉल. साहिल तर आपल्या तुफानी फलंदाजीमुळे ते ख्रिस गेल या नावाने ओळखले जातात. तर आता बघूया आपल्या संघाला ते कशी सुरुवात करून देत आहेत ते. दिनेश पवार अर्थात डीपी चांगला चेंडू टाकलेला आहे. यावेळेस आडव्या बॅटने चांगला फटका, चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. बिग बिग षटकार. साहिल पाटीलने आपलं खातं उघडलेलं आहे तुफानी षटकाराने. ओ यावेळेस चतुराई दाखवलेली आहे, थोडस मिश्रण केलेलं आहे. 3 चेंडू 6 धावा. साहिलचं खातं उघडलेलं आहे षटकाराने, सोबतच संघाचं सुद्धा खातं उघडलेलं आहे. ओ चांगला चेंडू, अतिरिक्त उसळी घेणारा जोरदार अपील करतायत, परंतु यष्टीरक्षकाकडून पाहिजे तशी साथ मिळालेली नाहीये. चार चेंडू 6 धावा. पुन्हा एकदा जितेंद्र भाऊ नारखेडे गोलंदाजी यांकडून दिनेश पवार, तर सिद्धेशा ऑर्गॅनिक एनर्जी रितेश माळी सरांच्या फलंदाजी यांकडून. हो यावेळेस चतुराईने स्लोअर 1 केलेला आहे, चांगलं मिश्रण केलेलं आहे. काऊस कॉर्नरकडे चेंडू गेलेला आहे, 1 धाव मिळते. साहिल आता स्ट्राइक रोटेट करतोय आणि आता स्ट्राइकला असतील कर्णधार हर्षल चौधरी, द मॅन फ्रॉम झुरखेडा. चतुराईने टाकलेला चेंडू, पहिलं षटक समाप्त झालेलं आहे. 7 धावा बिनबाद 7. शेवटचा बॉल फुलटॉस होता थोडा, तर हर्षल चौधरी यांना वाटला फुलटॉस घेऊ, यॉर्कर घेऊ, बॅटफूट घेऊ. त्या मिसअंडरस्टँडिंगमध्ये हर्षलने तो बॉल डॉट केलेला आहे. बॉलिंग इन करून श्री जितेंद्र भाऊ नारखेडे यांच्याकडून दुसरी ओव्हर घेऊन येत आहे प्रणव पोड. श्री पॅथॉलॉजी यांचे कॅप्टन प्रणव पोड दुसरी ओव्हर त्यांचा सामना करतील साहिल. पहिलाच बॉल गुडलेलो हिट करून सरळ यष्टीरक्षकाकडे डॉट बॉल. दुसरा बॉल सरळ
हवेत बॅटफूट बॉल आपला कॅच सुटलेला इथं कॅच ड्रॉप होऊन इथं आपल्या संघासाठी 2 रन. आणि हा साहिल चांगला खेळाडू आहे, याची कॅच ड्रॉप केली आहे. याचा किती फायदा घेऊ शकतो साहिल, जीवनदान भेटले याला. शॉर्ट बॉलला पुल करण्याचा ट्राय केला साहिलने, पण तो खासा काही बॅटवर आलेला नव्हता. प्रणव पोळ्यांचा तिसरा बॉल, दुसऱ्या बॉलवर जे मिसहिट झाला होता साहिल यांचा, तिसऱ्या बॉलला यांनी तो शॉट वापस खेळून आपल्या संघासाठी 6 धावा मिळवल्या आहेत. साहिल हा क्रिसगेल नावाने ओळखला तो आणि त्याच प्रकारे तो बॅटिंग करून दाखवत आहे. साहिल पाटील. मॅन फ्रॉम भोकर साहिल पाटील. वाईट बॉल. जेवढा वेगवान बॉल होता तेवढीच वेगवान बॅट साईडने फिरवली, पण बॅट आणि बॉलच्या मध्ये खासा संपर्क झालेला नाही. यष्टीरक्षकाकडे हा बॉल डॉट असेल. एज लागून सरळ हा बॉल. प्रणव पोळ यांना कोणतीच चुकी न करता हा बॉल कॅच पकडून आपल्या संघासाठी साहिल अशा चांगल्या बॅट्समनची विकेट घेऊन दिलेली आहे. पुढचे बॅट्समन असतील चेतन. प्रणव पोळ यांचा शेवटचा बॉल, पॉवर प्लेचा हा शेवटचा बॉल असेल. प्रणव पोळ यांचा हा वेगवान बॉल आणि या बॉलला हिट करण्याच्या नादात चेतन यांचा एज लागून सरळ कॅच. लगातार प्रणव पोळ यांनी 2 विकेटी 2 बॉलवर आपल्या संघासाठी चांगला पॉवर प्ले काढून दिलेला आहे. प्रणव पोळ यांनी पंकज सिरीज या टीमला जर चांगला स्कोर उभा करण्याची गरज असेल तर इथून पूर्ण भार हा हर्षल चौधरी यांच्या खांद्यावर असेल. पंकज सिरीज कॅप्टन फ्रॉम हर्षल चौधरी अजून पण ग्राउंड मध्ये उपस्थित आहे. ते मोठे मोठे फटकार खेळण्यासाठी ओळखले जातात. पंकज सीड्स या टीमचे संचालक रोहित चौधरी आपण आपल्यासोबत उपस्थित आहे. त्यांचा आपल्या ग्रामीण प्रीमियर लीग तर्फे हार्दिक स्वागत आहे. फुलटॉस बॉलवर
खासा काही संपर्क झालेला नव्हता हर्षल चौधरी यांचा आणि हा बॉल खराब शॉट खेळून आपल्या टीमसाठी त्यांनी खासं काही योगदान दिलेलं नाही आणि 0 रनावर ते आपलं खातं न खोलता डगआउटकडे वापस जात आहेत हर्षल चौधरी कॅप्टन फ्रॉम पंकज सीड्स. पुढचे बॅट्समॅन असतील शोएब खान. पंकज सीड्स टीमसाठी आणि श्री पॅथोलिक टीमसाठी ही मॅच खूप महत्त्वाची असेल. दोघांनाही ही मॅच जिंकणे गरजेचे आहे. तर बघूया कोणती टीम आपल्या पॉईंट टेबलमध्ये 2 पॉईंटसाठी चांगला खेळ करते. वापस फुलटॉस बॉलर प्रणव बोळे यांनी कोणतीच चुकी न करता हा झेल घेतलेला आहे. शोएब खान यांना आपलं खातं न उघडता वापस डगआउटकडे वापस जावं लागेल. पंकज सीड्स या टीमच्या विकेटवर विकेट पडत आहेत. फुलटॉस बॉलवर विकेट देणं ही खूप चुकीची गोष्ट आहे. या बॉलवर फुलटॉल मारून 6 धावा काढण्याची गरज असते पण ते सर्व प्लेयरांच्या हातात मारत आहे. श्री पॅथोलॉजिक टीमकडनं आपले कॅप्टन दिनेश पवार अर्थात डीपी आपल्या टीमसाठी चांगले योगदान देऊन आपल्या टीमसाठी विकेट काढत आहे. पहिली ओव्हर पण त्यांनी खूप वापस लोअर बॉल आणि हा बॉल मिस हिट होऊन सरळ यस्टेक्सकडं बॅट आणि बॉलमध्ये काही खासा संपर्क झालेला नाहीये. चांगला वेगवान बॉल टाकलेला आहे डीपी यांनी. स्लोअर बॉल टाकत टाकत एक बॉल गतिवान टाकून बॅट्समनला चकित केलेलं आहे. रिव्ह्यू असेल व्हाईटसाठी. आपल्या इंडियनची चॅम्पियन्स ट्रॉफी चालू आहे अफगाणिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. तशीच ही मॅच श्री पॅथोलॉजी वर्सेस पंकज सीडची आहे. यांना दोघींना पण 2-2 पॉईंटसाठी जिंकण्याची गरज असेल. वाईड असेल हा. संतुष्टी मानावी लागेल.
72-79 स्कॉर्पिओ बॅटिंग यांच्या मागे लागलेली आहे. साईडच्या रस्त्याला ती गाडी काढायची आहे. रस्त्यामध्ये लागलेली ती गाडी. दिनेश पवार यांचा स्पेलचा शेवटचा बॉल असेल. दिनेश पवार यांचा शेवटच्या बॉलचा सामना करतील रुपेश, मॅन फ्रॉम सावखेडा. स्लोअर बॉल आणि हा बॉल पण डॉट बॉल. दिनेश पवार यांनी चांगला स्पेल टाकून आपल्या टीम साठी किफायती गोलंदाजी करून स्पेल संपवला आहे. 9 धावा देत 2 गडी बाद केलेले दिनेश पवार यांनी. आपल्याला पुढचं संभाषण ऐकण्यात येईल हिंदीमध्ये पद्माकर पाटील यांच्याकडून. धन्यवाद. तो इससे पहले आप सुन रहे थे माही जाधव को, लाइमलाइट कैफे के संचालक माही जाधव, इस टूर्नामेंट के आयोजन समिति के महत्वपूर्ण सदस्य. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर दिनेश पवार ने काफी किफायती गेंदबाजी की थी. 9 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे. विशाल किया शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बैकफुट पर जाकर पुल जरूर किया है. 1 रन मिलेगा जीत को. और अब रुपेश स्ट्राइक पर होंगे. 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर पंकज सीड्स. गुलाबराव जी पाटिल इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर और मुख्य प्रायोजक, स्वच्छता एवं पावनी पुरवठा मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा पालक मंत्री जलगांव जिला. शॉट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को घुमा दिया है. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर. 6 रन, करारा स्ट्रोक. विशाल लाड एक बहुत ही साधारण गेंद डाली थी, शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी. बैकफुट पर जाकर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है रुपेश चौधरी ने. फिर से शॉट ऑफ लेंथ गेंद, फिर से पुल किया है. इस बार गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई, लौटना होगा. सतीश ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पर कोई गलती नहीं की. सतीश निकम के हाथों में यह कैच आया है. बढ़िया कैच के साथ यहां पर रुपेश चौधरी की पारी का अंत. पंकज सीड्स 25 रनों पर 5 विकेट. पंकज ठाकरे अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर होंगे. जितेंद्र बहु नारखेड़ी गेंदबाजी एंड की तरफ से, जबकि सिद्धेशा ऑर्गेनिक एनर्जी जलगांव इस बल्लेबाजी एंड से नए बल्लेबाज पंकज ठाकरे. ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास, बल्ले का निचला हिस्सा डायरेक्ट हिट.
नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज दौड़ चुके हैं और यहां पर रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ छठवां झटका। जीत एक आत्मघाती रन लेने के प्रयास में खुद को रनआउट कर बैठे हैं। तो देखिए, जब आप कॉलिंग करते हैं तो यस, नो और वेट, इस कॉल पर ध्यान देना चाहिए। यहां पर शायद पंकज ठाकरे का ध्यान ही नहीं था। ये वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ नए बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर होंगे, माफ कीजिए नॉन स्ट्राइक पर होंगे। सागर सपकाए ओवर पिच गेंद ऑन साइड में ट्राई किया है, हालांकि उतना बेहतर टाइमिंग नहीं कर पाए थे। सिंगल मिलता हुआ, इस सिंगल के साथ रन संख्या 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर। चलिए, तो यहां पर चार ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर अब ड्रिंक्स ट्रॉली आपको मैदान के अंदर जाती हुई दिखाई देगी। तो ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के अंदर और ड्रिंक्स ट्रॉली के प्रायोजक डॉक्टर कमलाकर पाटिल मित्र परिवार, माजी सरपंच फुपनी, सुपर 6, सुपर 4 और सुपर विकेट के प्रायोजक नंदन बहु महाजन, सुशीलाई आर्ट एंड फैब्रिकेशन, असोदा। तो ड्रिंक्स ट्रॉली अब मैदान के बाहर जाती हुई इस टूर्नामेंट के लिए जो बॉल यूज किए जा रहे हैं उन बॉलों के प्रायोजक है सौरभ भाऊ पाटिल, पद्मालया ट्रेवल्स, यूट्यूब स्पॉन्सर्स मनी गुरु, संचालक राहुल पाटिल, फूड प्रायोजक जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड और पवन भिलाभाऊ सोनोने जिला परिषद सदस्य। पेविलियन 1 के स्पॉन्सर्स है आबा साहेब लीलाधर सोनोने मित्र परिवार नंदगांव और स्वप्निल भाऊ परदेशी मित्र परिवार। इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक और ब्रांड एम्बेसडर माननीय श्री गुलाबराव जी पाटिल। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट किया है, पॉइंट का खिलाड़ी इस गेंद को रोकता हुआ डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था, लेकिन बल्लेबाज काफी तेज। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद आता हुआ सिंगल। गुलाबराव जी पाटिल पानी पुरवठा तथा स्वच्छता मंत्री और पालक मंत्री जलगांव जिला। इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक जलगांव ग्रामीण स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने जलगांव ग्रामीण के खिलाड़ियों को एक बहुत ही बढ़िया मंच उपलब्ध करवाया है, जिसके माध्यम से कुछ गुणवान खिलाड़ी अपनी ताकत और अपने साहस का यहां पर परिचय कराते हुए इस टूर्नामेंट के पुरस्कारों के प्रायोजक चंद्रशेखर जी अत्तरदे, टॉस का बॉस नितिन भाऊ सपकाए, केतन भाऊ पोळ, द लाइमलाइट कैफे, माही दादा जाधव, सचिन भाऊ पवार युवा मंच, आरके स्पोर्ट्स कुलदीप थोरात जिनकी तरफ से बेस बैट्समैन
और मैन ऑफ द सीरीज को एक आकर्षक बल्ला दिया जाएगा। इसी बीच ये बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बेस्ट बॉलर के लिए एक आकर्षक स्पोर्ट शूज आरके स्पोर्ट्स के कुलदीप थोरात की तरफ से दिया जाएगा। महालक्ष्मी मोबाईल एनएक्स, वाल्मिक भाऊ पाटील, आपल्या माणसाची दुकान, नॉर्दर्न जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर, डॉक्टर मनीष चौधरी सर, सहारा एनर्जीज प्रफुल्लदादा पाटील, बळीराजा कृषी केंद्र, किशोर भाऊ पाटील, हीरा एजेंसीज मनोज भाऊ पाटील, संजीवनी हॉस्पिटल। ओ यहां पर यह क्या हुआ, एक आसान सा कैच यहां पर ड्रॉप हुआ है। संजीवनी हॉस्पिटल, डॉक्टर सुदर्शन पाटिल, विघ्नहर्ता हेल्थ केयर, अनिल भाऊ दिघे, मैत्री कलेक्शन, किरण कुमार और सुरेश कुमार, साहूकार मेंसवेयर, जलगांव के लाडले आमदार राजू मामा भोळे। इसी बीच अपने ही फॉलो थ्रू में ये कैच यहां पर मिस करते हुए गेंदबाज ये आसान से कैच यहां पर ड्रॉप कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कैचेस विंस मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। ऑन साइड में यहां पर यह तीसरा कैच था, इस कैच को लपक लिया है। हालांकि यह कैच भी थोड़ा सा फंसा हुआ नजर आ रहा था, हाथ से छिटकता हुआ नजर आया था। अनस देशमुख जिन्होंने कैच लपका है लॉन्ग ऑन पर। पंकज को लौटना होगा। 5 ओवर 36 रन 7 विकेट। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, जीवन चौधरी। प्रणव पोळ, अगली गेंद राइट ऑफ द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, पुल करने का प्रयास, हल्की सी उछाल लेती हुई गेंद, कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल यहां पर किया था। पटकी हुई गेंद जिसे कहा जाता है, शॉर्ट ऑफ लेन थी। इस बार दिशा भटकते हुए डायरेक्ट हिट और बल्लेबाज को लौटना होगा। सागर सबका आउट होकर पवेलियन लौटते हुए, और शायद अपने पवेलियन का रास्ता ही भूल गए थे। छत्तीस रन 8 विकेट 36 रन। जितेंद्र भाऊ पाटिल युवा मंच वर्सेस साईराज इंफ्रा। दोनों ही टीमों के कैप्टन कृपया टॉस के लिए आए। इस बार दिशाहीन गेंद, फिर से एक बार वाइड का इशारा आता हुआ, रन संख्या 37।
अलोंग द कारपेट मिड ऑन का खिलाड़ी इस गेंद को रोकता हुआ डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, बढ़िया फील्डिंग, डॉट बॉल। और ये जो मुकाबला है ये दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है। जो टीम इस मुकाबले को हारेगी वो इस टूर्नामेंट से शायद बाहर हो जाएगी। मस्ट विन मुकाबला। उनतालीस रन। फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट। हालांकि दूसरा रन तो पूरा कर लिया है लेकिन बैकअप नहीं था तो तीसरा रन भी मिल जाएगा। चलो तो रनआउट के लिए तीसरे अंपायर की यहां पर मदद ली जा रही है। बल्लेबाज सुरक्षित। चलिए तो यहां पर 3 रन मिलेंगे। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, बढ़िया फील्डिंग, फिर से एक बार डायरेक्ट हिट करने का प्रयास लेकिन इस बार निशानेबाजी में गलती। 6 ओवर 43 रन 8 विकेट। चला 3 रनांची पेनल्टी असेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला। या अगोदर सुद्धा माझ्या मते आसोदा संघाला पेनल्टी दिलेली होती। पंचांना विचारल्याशिवाय आपण मैदानात पाऊल टाकायचंच नाहीये। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, सिंगल मिलता हुआ विकेट कीपर की तरफ थ्रो किया है और इस सिंगल की मदद से 44 रन 44। चलिए सिंगल मिलता हुआ, सिंगल से फील्डिंग करने वाली टीम को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी होगी चौके और छक्कों से, जिसके स्पॉन्सर से सुशीलाई आर्ट्स। नंदन भाऊ महाजन सुशीलाई आर्ट्स एंड फैब्रिकेशन के संचालक। ऑफ स्टंप के बाहर
डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी। सतीश निकम, जितेंद्र भाऊ नारखेड़े गेंदबाजी एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए। कार्तिक मराठे, डॉट बॉल, यहां पर रन आउट करने का मौका और रन आउट। पंकज सीड्स इस टीम ने श्री पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी टीम के सामने लक्ष्य रखा है 44 रनों का। श्री पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो उन्हें 44 रन बनाने होंगे। 3 रन माइनस करने के बाद लक्ष्य होगा 44। पैसा भरपूर कमवत आहे पण दिसत नाही, कारण सेव्हिंग होत नाही। आपल्या अर्निंगला सेव्हिंग मध्ये कन्वर्ट करणारा म्हणजे मनीगुरु। नमस्कार, माझं नाव मनीगुरु राहुल पाटील। मी म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस नावाची माझी फर्म आहे, ज्यामध्ये मी पैशाला कामाला लावतो। बघा, आपण दिवस रात्र पैशासाठी 8 तास 10 तास 12 तास काम करतो, पण त्या पैशाला योग्य रीतीने कामाला लावण्याचं काम मी करत असतो। मुळामध्ये बघा, आपण जी दिवस रात्र मेहनत करतोय, आपण सगळेजण साक्षर आहोत, पण अर्थसाक्षर नाही आहे। तर अर्थसाक्षर होण्यासाठी आम्ही लोकांना मदत करत असतो। आज जवळपास 3500 पेक्षा आमचे ग्राहक आहेत। 106 कोटींपेक्षा हा अमाऊंट मी लोकांची आज सध्या सांभाळत आहोत। आजपर्यंत मनीगुरु इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस आमच्या फर्मला लोकमतचा इंटरनॅशनल अवॉर्ड मिळाला आहे, दिव्य मराठीचा फुकेटमध्ये अवॉर्ड मिळालेला आहे, त्यानंतर महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवॉर्ड मिळालेला आहे, जळगाव भूषण आहे, खानदेश रत्न आहेत, हे विविध प्रकारचे पुरस्कार आम्हाला मिळालेले आहेत। या आणि गुंतवणूक। नमस्कार, मी मनीगुरु दीपाली राहुल पाटील। SIP ने सर्व स्वप्न पूर्ण करूयात, बचत नाही तर गुंतवणूक करूया, आणि जर करायची असेल तर नक्की मनीगुरुला भेट द्या। पैसा भरपूर कमवत आहे पण दिसत नाही, कारण सेव्हिंग होत नाही। आपल्या अर्निंगला सेव्हिंग मध्ये कन्वर्ट करणारा म्हणजे मनीगुरु। नमस्कार, माझं नाव मनीगुरु राहुल पाटील। मी म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस नावाची माझी फर्म आहे, ज्यामध्ये मी पैशाला कामाला लावतो। बघा, आपण दिवस रात्र पैशासाठी 8 तास 10 तास 12 तास काम करतो, पण त्या पैशाला योग्य रीतीने कामाला लावण्याचं काम मी करत असतो। मुळामध्ये बघा, आपण जी दिवस रात्र मेहनत करतोय, आपण सगळेजण साक्षर आहोत, पण अर्थसाक्षर नाही आहे। तर अर्थसाक्षर होण्यासाठी आम्ही लोकांना मदत करत असतो। आज जवळपास 3500 पेक्षा आमचे ग्राहक आहेत। 106 कोटींपेक्षा हा अमाऊंट मी लोकांची आज सध्या सांभाळत आहोत। आजपर्यंत मनीगुरु इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस आमच्या फर्मला लोकमतचा इंटरनॅशनल अवॉर्ड मिळाला आहे, दिव्य मराठीचा फुकेटमध्ये अवॉर्ड मिळालेला आहे, त्यानंतर महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवॉर्ड मिळालेला आहे, जळगाव भूषण आहे, खानदेश रत्न आहेत, हे विविध प्रकारचे पुरस्कार आम्हाला मिळालेले आहेत। या आणि गुंतवणूक। नमस्कार, मी मनीगुरु दीपाली राहुल पाटील। SIP ने सर्व स्वप्न पूर्ण करूयात, बचत नाही तर गुंतवणूक करूया, आणि जर करायची असेल तर नक्की मनीगुरुला भेट द्या। पैसा भरपूर कमवत आहे पण दिसत नाही, कारण सेव्हिंग होत नाही। आपल्या अर्निंगला सेव्हिंग मध्ये कन्वर्ट करणारा म्हणजे मनीगुरु। नमस्कार, माझं नाव मनीगुरु राहुल पाटील। मी म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस नावाची माझी फर्म आहे, ज्यामध्ये मी पैशाला कामाला लावतो। बघा, आपण दिवस रात्र पैशासाठी 8 तास 10 तास 12 तास काम करतो, पण त्या पैशाला योग्य रीतीने कामाला लावण्याचं काम मी करत असतो। मुळामध्ये बघा, आपण जी दिवस रात्र मेहनत करतोय, आपण सगळेजण साक्षर आहोत, पण अर्थसाक्षर नाही आहे। तर अर्थसाक्षर होण्यासाठी आम्ही लोकांना मदत करत असतो। आज जवळपास 3500 पेक्षा आमचे ग्राहक आहेत। 106 कोटींपेक्षा हा अमाऊंट मी लोकांची आज सध्या सांभाळत आहोत। आजपर्यंत
स्ट्राइक पर होंगे अनस सैयद, नॉन स्ट्राइक पर होंगे दिनेश पवार। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे हर्षल चौधरी। अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले। 44 रनों का लक्ष्य। अनस सैयद ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद इंप्रोवाइजेशन और ये 4 रन मिलेंगे। अनस सैयद ने अपना खाता खोला है रिवर्स स्वीप के शॉट के जरिए, यहां पर चौके से अपना खाता खोलते हुए श्री पैथोलॉजी लैब। इस टीम का स्कोर 4 रन। फिर से एक बार अनस, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। समाधान पाटिल जो कि कैप्टन है साईराज इंफ्रा के, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। हर्षल की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, और यह गेंद बहुत ऊंची और कैच छूट चुका है। नो बॉल का इशारा। अगली गेंद होगी फ्री हिट। अबोव द वेस्ट हाइट के लिए दिया गया ये नो बॉल। तीसरे अंपायर से पूछा जा रहा है कि ये अबोव द वेस्ट हाइट का नो बॉल है या नहीं। नो बॉल। तो अगली गेंद होगी फ्री हिट। रन संख्या 6 रन। जलगांव ग्रामीण स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित जलगांव ग्रामीण प्रीमियर लीग पहला सीजन, और पहले सीजन के मुख्य प्रायोजक माननीय नामदार श्री गुलाबराव जी रघुनाथराव जी पाटिल, पानी पुरवठा तथा स्वच्छता मंत्री महाराष्ट्र राज्य, इस बार फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन जरूर मिलेगा। इस टूर्नामेंट के पुरस्कारों के प्रायोजक श्री चंद्रशेखर दादा अत्तरदे, टॉस का बॉस श्री नितिन भाऊ सपकाळे मित्र परिवार, और मोहित मोती रमानी। इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास, जोरदार अपील, और यहां पर अंपायर की उंगली खड़ी। बल्लेबाज को लौटना होगा। पहला झटका लगता हुआ। श्री पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी को पहला झटका अनस सैयद के रूप में। पहली विकेट हासिल की है हर्षल ने। इंप्रोवाइज करने का प्रयास था, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। विकेट कीपर शोएब ने कोई गलती नहीं की। इस टूर्नामेंट के फूड स्पॉन्सर्स जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड जलगांव और पवन भिलाभाऊ सोनोने मित्र परिवार मोहाड़ी। फुल टॉस गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट, कवर पॉइंट की तरफ इस गेंद को खेला है। डॉट बॉल।
आखिरी गेंद इस ओवर की। अब नए बल्लेबाज प्रणव पोळ सामना करेंगे हर्षल का, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। ओ ये बढ़िया गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। जोरदार अपील विकेट कीपर द्वारा, लेकिन अपील किस चीज की है ये हमारे समझ के बाहर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज है अनस सैयद, जो कि एक इंप्रोवाइज करने के प्रयास में विकेट कीपर के हाथों लपके गए थे। कौन है? रुपेश गुजर के गेंद पर यह बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गेंद हवा में और लौटना होगा। दिनेश पवार को लौटना होगा। दिनेश पवार कॉट, जीवन चौधरी बोल्ड रुपेश चौधरी। नए बल्लेबाज विशाल अब मैदान के अंदर। इस बार हल्के हाथों से खेला है, सिंगल मिलता हुआ। रन संख्या 8 रन, और 8 रनों पर दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके हैं। अनस सैयद और दिनेश पवार अपनी टीम के लिए कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए। इस बीच ये छक्का, और इस छक्के की मदद से रन संख्या 15 रनों पर जा पहुंची है। प्रणव जो कि कैप्टन है, शॉट ऑफ लेंथ गेंद हवा में और सीधी कमेंट्री बॉक्स की तरफ। 6 रन, यह आसमानी छक्का प्रणव पे के बल्ले से आता हुआ यह बेहतरीन छक्का। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया, और हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ एक बहुत बढ़िया कैच लपका गया है मैदान के बाहर। इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ इस एक अतिरिक्त रन की मदद से रन संख्या 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
फुल टॉस गेंद अलॉन्ग द कारपेट, बढ़िया ड्राइव, 4 रन मिलेंगे क्योंकि वहां पर कोई भी खिलाड़ी नहीं है। हालांकि लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बड़े प्रयास के साथ दौड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन गेंद उनके पहुंच से काफी दूर। बल्लेबाज को मिलेंगे 4 रन और रन संख्या वो बढ़ती हुई 26 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज है अनस सैयद और दिनेश पवार। ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। ट्वेंटी 27 रन, 2 विकेट, 29 गेंदों में 17 की जरूरत। प्रणव पोळ 6 गेंदों में 16 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। कैप्टन वर्सेस कैप्टन, फुल टॉस गेंद, एक्स्ट्रा कवर रीजन में 1 बाउंस और 4 रन। तो देखिए पॉइंट पर एज ऑफ द सर्कल आप देख सकते हैं चेतन चौहान को। इस बार स्लॉट की गेंद लॉफ्ट किया है साइड स्क्रीन के ऊपर से, 6 रन। चलिए 37। तो देखिए चेतन चौहान का हमने जिक्र किया था, जो कि आप देख सकते हैं कवर पॉइंट एज ऑफ द सर्कल पर खड़े हैं। पिछला जो मुकाबला, ये जो फील्डिंग करने वाली टीम जो हारी है, उसका महत्वपूर्ण कारण था एक कैच ड्रॉप हुआ था, जिसके चलते पंकज सीड्स की टीम को उस मुकाबले को गंवाना पड़ा था। और देखिए क्रिकेट में कहा जाता है कि कैचेस विंस मैचेस। तो आज के दिन हमने इससे पहले मुकाबले में ये शॉट ऑफ लेग गेंद बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया है, पावरफुल कर दिया है, 6 रन मिलेंगे। प्रणव पोळ 9 गेंदों में 32 रन, 43 रन अब स्कोर बन चुका है। रन संख्या लेवल, अब 1 रन की जरूरत। ये शायद पहले ही कमिट हो चुके थे शॉट खेलने के लिए। आखिरी गेंद बाकी। इस ओवर की आखिरी गेंद, 1 रन की जरूरत। श्री पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो 1 रन चाहिए। और इस 6 रनों के साथ प्रणव के बल्ले से आता हुआ आसमानी छक्का, इस छक्के के साथ श्री पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी ने इस मुकाबले को जीत लिया है। वेल डन ज्ञानेश्वर पाटिल, वेल डन प्रणव पोळ।
तो पंकज सीड्स का सफर शायद यहां पर इस टूर्नामेंट से खत्म हो चुका है। प्रणव प अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब के हकदार। तो देखिए जलगांव ग्रामीण के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ियों को अब यहां पर हौसला अफजाई करते हुए एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का यहां पर उदाहरण दर्शाते हुए, और क्रिकेट में ये बात काफी जरूरी होती है। ये जलगांव ग्रामीण प्रीमियर लीग का पहला सीजन है और पहले सीजन में अब यहां पर पंकज सीड्स की टीम अब यहां पर अपना सफर खत्म करते हुए